नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 13,184 पदों पर निकाली गई है। फॉर्म भरे जा रहे हैं और दोस्तों सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट है। अब सबका अनुभव मान्य होगा, यानी कि सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए 1 ईयर का यानी कि 1 साल का अनुभव चाहिए सफाई कर्मी के रूप में काम करने का। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों को परेशानी क्रिएट हो रहा था, वो सक्षम अधिकारी के द्वारा उसे प्रमाणित करवाना पड़ रहा था कि इसने काम किया है। और सक्षम अधिकारी जब उसके पास काम ही नहीं किया हो तो वो कैसे प्रमाणित कर सकता था। इसलिए इस शर्त को अब डीएलबी ने हटा दिया है। डीएलबी का अर्थ है नगरीय स्वायत्त शासन संस्थान जो है उसकी तरफ से अब इस अनिवार्यता को खत्म किया गया है, यानी सबके अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे जिन्होंने काम किया है। इसका मतलब ये है सरकारी गैर सरकारी जो संस्थान हैं उन सब के एक्सपीरियंसेज अब मान्य होंगे, अनुभव अब मान्य होंगे। पूरी जानकारी बता देते हैं आप लोगों को, पूरी खबर समझा देते हैं। सक्षम अधिकारी की जो बाध्यता है उसमें बदलाव किया गया, उसे हटा दिया गया है। भर्ती नियम में सक्षम अधिकारी की बाध्यता हटाने को लेकर यहाँ पर जो वाल्मीकि समाज हैं और समाज है उनकी तरफ से ये लगातार मांग की जा रही थी, प्रोटेस्ट किया जा रहा था और कल इसके लिए आदेश यहाँ पे जारी हो गए हैं। सफाई कर्मचारी नेता राकेश मीणा के नेतृत्व में डीएलबी डायरेक्टर से चर्चा हुई थी और 2 दिन में सक्षम अधिकारी की जो बाध्यता हटाने का निर्णय किया गया था। लेकिन डीएलबी ने 1 डे के अंदर ही ये जो बाध्यता है सक्षम अधिकारी से वेरीफाई कराने की, उसको यहाँ पर इन्होंने हटा दिया। इसमें दिक्कत ये भी था, मान लीजिए किसी सफाई कर्मचारी ने 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में काम किया। अब जो आज वाला जो ऑफिसर है 2023 में जो ऑफिसर है वो कैसे वेरीफाइड करेगा कि 2013 में फलाने नाम के व्यक्ति ने काम किया था। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर अड़चन थी और अब इस अड़चन को यहाँ पे ख़त्म किया गया है। दूसरी खबर देखिए आज के दैनिक भास्कर की, सफाई कर्मी भर्ती मामला, सरकारी और गैर सरकारी संस्था भी जारी कर सकेंगी सफाई कर्मचारी को सर्टिफिकेट, और बस मान्यता प्राप्त हो। अब कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सब के सब लोग बनवा करके इसका फॉर्म डाल सकते हैं। सरकारी और गैर सरकारी संस्थान, सरकारी कर्मचारी सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती में लगने वाला सर्टिफिकेट अब किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से लिया जा सकता है। इसको लेकर के सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। अब भर्ती में काम आने वाला सर्टिफिकेट किसी भी संस्था से जारी किया जा सकता है। ऐसे में अब सक्षम अधिकारी की बाध्यता हटा दी गई है। तो ये कर्मचारी नेता राकेश मीणा ने लगातार इसके लिए मांग की थी और प्रदर्शन भी किया था और उसके बाद यहाँ पर इस बात को मान लिया गया है और सक्षम अधिकारी की जो शर्त है उसे हटा दिया गया है। और 176 जो नगरीय निकाय हैं उनमें 13,184 पदों पर ये जो वैकेंसीज है इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। कहाँ कहाँ के सर्टिफिकेट होंगे मान्य, अब देखिए किस किस के मान्य होंगे वो भी आप लोग देखें। किसी भी नगर निगम में काम कर रहे हैं, सेंट्रल व स्टेट का कोई भी विभाग हो, इनसे जुड़ी कोई भी संस्था हो, अर्ध सरकारी संस्था, जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सेंट्रल और स्टेट से जुड़ी किसी भी संस्था में काम कर रहा है तो वहाँ का भी सर्टिफिकेट मान्य होगा। इसके अलावा आप लोग स्कूल से बनवा सकते हैं, कॉलेज से बनवा सकते हैं, हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, होटल से बनवा सकते हैं, फैक्ट्री और घर से, दुकान, मॉल, इसके अलावा अन्य जगह पर जहाँ भी सफाई कर्मचारी की ज़रूरत आपने किया है काम वो चल जाएगा। यानी अब सबका अनुभव मान्य होगा और अब इस भर्ती में आवेदनों की बाढ़ आने वाली है, निश्चित तौर पर बाढ़ आने वाली है। आप देखिए कोई स्कूल कॉलेज में आपने काम किया, सफाई कर्मचारी का बन जाएगा, चल जाएगा। होटल में काम किया, अब होटल में देखिए, होटल के लिए मैं एक चीज़ को बता देना चाहता हूँ, होटल आप लोगों का रजिस्टर्ड हो। कई बार क्या दोस्तों, होटलों का जो टैक्स वगैरह बहुत हाई होता है, ठीक है, सिटी एरियाज़ में, तो कुछ लोग क्या होटल तो खोल लेते हैं लेकिन उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर या अन्य चीज़ें नहीं होती हैं। तो ऐसे लोगों को आप लोग नहीं फंसना है। बाकी अगर आपने कहीं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी दुकान में, लेकिन दुकान में काम करें तो उसका जीएसटी नंबर हो, वो ऐसी दुकानों का सेलेक्ट करना है, चयन करना है, या आपने एक्चुअल में किया है तो वहीं से बनवा सकते हैं, ठीक है। और कहीं का भी चल जाएगा इसमें से, ठीक है। पहले ये क्या था कि इनका चल तो रहा था लेकिन इनके काम को वेरीफाइड किससे कराना पड़ रहा था, उस अनुभव को सक्षम अधिकारी से। अब सक्षम अधिकारी कौन होता, या तो नगर पालिका का ये हो, नगर परिषद का हो, नगर निगम का हो। अब वो अफसर क्यों साइन करेगा भाई तुम्हारे पे, जब तुम्हें कोई जानता ही नहीं है या मुझे कोई जानता ही नहीं है तो मेरे अनुभव पे वो साइन क्यों करता। तो अब ये शर्त हटा दी गई है। अब ये है सबके अनुभव माने होंगे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, होटल, हॉस्पिटल,
फैक्ट्री, दुकान, मॉल, सब जगह जहाँ पर आपके सफाई कर्मी के काम की ज़रूरत हो। ऐसा नहीं हो जहाँ सफाई कर्मचारी के काम की ज़रूरत ही नहीं और आपने वहाँ से बनवा के लगा दिया। इस बात का ध्यान रखना है। जो सबके अनुभव अब मान्य होंगे और 13,184 पदों पर इसमें योग्यता कुछ नहीं है, सिर्फ अनुभव है। शायद आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, कुछ भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते 1 साल का अनुभव हो। अब उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा, आपसे पूछा जाएगा सफाई कर्मी के बारे में, सफाई से जुड़े हुए जितने भी उपकरण हैं, किस तरीके से सफाई की जाती है, सफाई के लिए जितने भी आयोग, संस्थाएं हैं, कानून बने हैं, उन सब के बारे में ज्ञान होना चाहिए। नगर पालिका के जो नीति नियम हैं सफाई को लेकर के, गाइडलाइंस हैं, उनका ध्यान होना चाहिए। साथ में आप लोगों से सफाई करवा करके भी देखी जाएगी, जो नाले वगैरह हैं, गंदे नाले, उनकी किस तरीके से आप सफाई करते हैं, झाड़ू किस तरीके से आप चलाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। प्रैक्टिकल होगा प्लस इंटरव्यू होगा। तो अब अच्छा अपडेट आया है सफाई कर्मचारी के लिए। जो युवा लगातार पूछ रहे थे कि सर कैसा क्या करें, तो जब हम पूछते थे तो यही बताते कि उसे वेरीफाइड कराना होगा, लेकिन अब वेरीफाइड कराने की आवश्यकता नहीं है। इस शर्त को हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। जिस भी संस्था का आप लोग लगाएंगे वो सर्टिफिकेट मान्य होगा अब, ठीक है। इसका मतलब ये है इसमें बड़ा कंपटीशन होने वाला है। और ऐसा दोस्तों 2018 में भी हुआ था और उससे पहले की भर्तियों में भी हुआ था। ऐसी कोई शर्त वगैरह नहीं थी, तो बहुत सारे युवाओं ने पार्टिसिपेट किया। और अब ये शर्त के चलते क्या है कि जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको यहाँ पर कोई वेरीफाई नहीं कर रहा था। मान लो किसी ने 15 में काम करा, छोड़ दिया, अब वो वेरीफाई नहीं कर रहा था ऑफिसर उसके काम को कि तूने काम किया कि नहीं। वो क्यों करेगा जब उसे जानता ही नहीं है, पहचानता नहीं है। भले ही वो कहता रहे कि मैंने तो यहाँ पर काम किया था, लेकिन ये दिक्कत थी और इस दिक्कत को यहाँ पर DLB ने आखिरकार ख़त्म किया है। और अब जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी के सर्टिफिकेट हैं, उनको वेरीफाई कराने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों को बताएंगे। हमारे वीडियो बहुत कम आएंगे। अगला वीडियो होगा आज शाम को, सफाई कर्मचारी में कितना पेमेंट मिलता है, वेतन कितना मिलता है, वो आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। तो आज वीडियो ज़रूर खास रहने वाला, शाम के वक्त पर अपलोड कर दूंगा सफाई कर्मचारी को कितना पेमेंट मिलता है, ताकि आपको जो डर है, जो सस्पेंस, वो क्लियर हो जाए और आपको ये पता चले कि हाँ भाई सफाई कर्मचारी अगर हम बनते हैं तो इतना पेमेंट हमारे को मिलने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।